हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं पवन कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं झारखंड का नंबर 1 स्टडी चैनल में। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, झारखंड का परिचय। तो फर्स्ट क्वेश्चन बिना लेट किए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये। झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो 28वां। झारखंड किस राज्य से कटकर बना है? झारखंड जो बना है वो किस राज्य से कटकर बना है? तो ये बिहार से बना है। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है? तो बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है? तो 45.80%। झारखंड की राजधानी कहाँ है? झारखंड की राजधानी रांची। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड की उपराजधानी कहाँ है? तो झारखंड की उपराजधानी दुमका है। झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की औद्योगिक जो राजधानी वो जमशेदपुर है। झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? झारखंड का उच्च न्यायालय जो है रांची में अवस्थित है। रांची उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो रांची उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 2000 ईस्वी में हुई। देश के उच्च न्यायालयों में झारखंड उच्च न्यायालय का स्थान कौन सा है? तो 21वां है। देश के उच्च न्यायालयों में झारखंड उच्च न्यायालय का स्थान कौन सा है? 21वां है। झारखंड का राजकीय दिवस कौन सा है? तो झारखंड का राजकीय दिवस जो मनाया जाता है 15 नवंबर को। झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? हाथी। झारखंड का राजकीय पंछी जल्दी से बोलिए। कोयल है। झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? साल। झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो ऑप्शन सी, पलाश। झारखंड की राजकीय भाषा कौन सी? तो झारखंड की जो राजकीय भाषा कौन सी? तो ये हिंदी है। और झारखंड की द्वितीय राजकीय भाषा अगर यदि पूछा जाए तो उर्दू है। झारखंड का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो अभी चलिए हम लोग क्वेश्चन के मुताबिक, ये पुराना वाला जो है अभी तो चेंज हो गया। झारखंड का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो 4 अक्षरों के बीच अशोक चक्र। क्वेश्चन के मुताबिक जो ऑप्शन होगा ये होगा। झारखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह यानी लोगो जिसकी डिजाइन अमिताभ पांडे जो ये अहमदाबाद के थे, पांडे ने तैयार की थी, में कितने जे अक्षरों का प्रयोग किया गया? तो 4 जे अक्षरों का प्रयोग किया गया। झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? तो झारखंड जो है हमारे भारत के किस भाग में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी भाग में। झारखंड की आकृति कैसी है? तो झारखंड की आकृति चतुर्भुजाकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड का विस्तार क्या है? तो ये जो है विस्तार है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट यानी पूर्वी देशांतर है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड का उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कितनी है? तो 380 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 380 किलोमीटर है। और झारखंड की पूरब से पश्चिम चौड़ाई की अगर यदि बात की जाए तो 463 किलोमीटर, चौड़ाई 463 किलोमीटर है। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का क्षेत्रफल भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42% है। अगर बात करें कि पूरा विश्व में, ये पूरा विश्व का बात करें और भारत का क्षेत्रफल पूछा जाए, पूरे विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भी 2.42 है, जो कि पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल में झारखंड का भी 2.42 ही है। तो इस सब में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा।
क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल में जो है मेरा वो 16वां है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 3,29,88,134 लोग हैं। झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 2.72% है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? अगर यदि जनसंख्या में पूछा जाए तो 14वें है और क्षेत्रफल में पूछा जाए तो 16वें है। झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो 26.20%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? अनुसूचित जाति की अगर बात की जाए तो 12.1% है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व जो है 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड के अनुसार यहाँ मिस प्रिंट हुआ है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड के शिशु लिंगानुपात दर कितना है? तो शिशु लिंगानुपात की अगर बात की जाए तो 948। और जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का सेक्स लिंगानुपात जो होता है वो 949 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। झारखंड में कुल साक्षरता जो दर है वो कितनी है? तो झारखंड में कुल साक्षरता दर 66 पॉइंट कहीं कहीं आपको 40 कहीं कहीं 41% मिलेगा। तो झारखंड में कुल साक्षरता दर 66.40% है। झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितना है? झारखंड में अगर पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो इसमें दिया हुआ है, चलिए पॉइंट के बाद उतना मायने नहीं रखता। झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो 76.8% है। झारखंड में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? अगर महिला की बात करें झारखंड में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो 55.4%। झारखंड की कुल कितनी आबादी गांवों में बसती है? तो झारखंड की कुल आबादी कितनी है जो गांवों में बसती? तो 76% जो लोग हैं वो गांव में बसते हैं। झारखंड की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आबादी शहरों में बसता है? और शहरों में जो बसने वाले लोग हैं वो 24% यानी 24%। झारखंड में ग्रामीण रेशियो यानी अनुपात शहरी जनसंख्या का जो अनुपात है वो 76:24 है। 76 जो है हमारे ग्रामीण शहरों में बसते हैं और शहरी में 24। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियाँ कितनी हैं? तो झारखंड में कुल जो अनुसूचित मान्य है वो 32 है। झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? तो झारखंड में कुल 5 प्रमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। झारखंड में कितने जिले हैं? तो झारखंड में बहुत इजी क्वेश्चन है। झारखंड में कुल 24 जिले हैं। झारखंड में कितने अनुमंडल हैं? तो झारखंड में कुल 45 अनुमंडल हैं। झारखंड में कितने प्रखंड हैं? तो झारखंड में 264 प्रखंड है। झारखंड में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या यानी झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या अगर यदि पूछी जाए तो 82 है और निर्वाचित अगर यदि पूछा जाए तो फिर 81 है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा 14। झारखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा 6 है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड की विधायिका कैसी है? तो झारखंड की जो विधायिका है वो है एक सदनीय। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड का सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? यदि छोटा बात करें तो चतरा। किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है? तो यह मुंडा जनजाति का है। झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो झारखंड का सर्वोच्च जो शिखर है वह पारसनाथ है जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है।
झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है? तो सूर्य कुंड, जो कि हजारीबाग में। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो झारखंड की सबसे लंबी नदी जो है वो दामोदर नदी। स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है? तो समुद्र में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र जो नदी वह स्वर्ण रेखा नदी है, जो रांची के नगरी से निकलती है। झारखंड का सर्वाधिक तीर्थयात्री वाला शहर कौन सा है? तो यह देवघर है, ऑप्शन नंबर सी। झारखंड के किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? झारखंड के किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? तो बरही हजारीबाग। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका हो जाएगा 2653.64 किलोमीटर। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2653.64 यानी 64 किलोमीटर। झारखंड में राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? ऊपर में राष्ट्रीय था, नीचे में राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो झारखंड में राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 1886.40 यानी 40 किलोमीटर। झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी की स्थापना की गई? झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी की स्थापना की गई है? तो रांची में। झारखंड में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले दो नगरों कौन से? तो जमशेदपुर तथा धनबाद। झारखंड में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले दो नगर कौन से? तो जमशेदपुर एवं धनबाद। झारखंड में अधिसूचित प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो 132 है। तो झारखंड में अधिसूचित प्रखंडों की संख्या कितनी है? 132। झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो 1 है। झारखंड राज्य की शिशु मृत्यु दर प्रति हजार कितनी है? तो झारखंड राज्य में शिशु मृत्यु दर प्रति जो हजार है कितनी है? 32 यानी 32। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस प्रमुख व्यक्ति का संबंध झारखंड से नहीं है? तो महेंद्र सिंह धोनी का तो है ही, हम लोग सबको जानते हैं। तनुश्री दत्ता का भी है, प्रियंका चोपड़ा का भी है। इसमें सचिन तेंदुलकर का संबंध झारखंड से नहीं है। झारखंड राज्य में पागल खाना कहाँ स्थित है? जो रांची में है, जिसको हम लोग कांके जो है, जिसे बोलते हैं कांके में भर्ती करना होगा, जो कांके रांची में। झारखंड की मुख्य फसल कौन सा है? तो चावल मुख्य फसल है। झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती है? झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो वाणिज्य कर से। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, ऑप्शन ये। कौन सी रेखा झारखंड से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा, जो कि हमारे रांची से होकर गुजरते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। झारखंड कुल कितने राज्यों से घिरा हुआ है? हमारे झारखंड जो राज्य है वो कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो 5 राज्यों से घिरा हुआ है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है? तो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची में अवस्थित है। जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है? हजारीबाग में। 26 जनवरी 2019 को झारखंड के किस व्यक्ति को पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो 26 जनवरी 2019 को झारखंड के किस व्यक्ति को पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो बुल्लू इमाम को किया गया था, जमुना टुडू को भी, और डॉक्टर SP मुखर्जी यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 26 जनवरी 2019 को झारखंड के किस व्यक्ति को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो कड़िया मुंडा, अर्जुन मुंडा, बिरसा मुंडा, रामदयाल मुंडा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कड़िया मुंडा हो जाएगा। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के किस बंद परियोजना की आधारशिला रखी गई?
तो उत्तरी कोयल मंडल डैम परियोजना, यानी ऑप्शन नंबर बी। 22 जनवरी 2019 को झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा वित्तीय वर्ष 19-20 हेतु कुल कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया? तो 25,429 रुपये का। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2018-19 के अनुसार झारखंड राज्य की विकास दर कितने प्रतिशत आंकी गई? तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2018-19 के अनुसार झारखंड राज्य की विकास दर कितने प्रतिशत आंकी गई? तो 6.8% आंकी गई। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आगे फिर रहेगा अगला दिन। थैंक यू, बाय।